Hello, everybody. How are you all? This is Abdul Sattar, and you are watching English with Sattar. Today, I'm going to discuss a central idea with you people. The central idea is the Song of the Free. The poem is written by Swami Vivekanand. बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जिस तरह के सेंट्रल आइडिया की ज़रूरत होती है वो कितना बड़ा होना चाहिए, जितने मार्क्स का वो एग्ज़ाम में आता है वो कम से कम इतना बड़ा तो हो कि उन मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। आम तौर से मॉडल्स में और गाइड्स में जो सेंट्रल आइडिया होता है वो उतना बड़ा नहीं होता जिसको हम बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकें। वो 3 या 4 लाइंस होती हैं और उन्हीं 3 या 4 लाइंस में वो सारी बात कहने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी लेंथ जो होती है वो बोर्ड एग्ज़ाम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है। बोर्ड एग्ज़ाम में जब वो 8 नंबर में पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है हमें उन 8 नंबर्स का ख्याल करते हुए, 12th क्लास का ख्याल करते हुए, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए कम से कम इतना बड़ा तो हमें लिखना ही चाहिए जितने बड़े सेंट्रल आइडिया की बोर्ड हमसे उम्मीद रखता है या अपेक्षा रखता है। तो ये सेंट्रल आइडिया मैंने उसी लेंथ के हिसाब से लिखा है। इसमें मुश्किल वर्ड्स को मैंने ब्रैकेट में उनकी हिंदी दे दी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपको अगर ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें। कम से कम अगर आप इसे 2 बार सुन लेंगे तो ये आपके याद हो जाएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने इसे आपको देने की कोशिश की है। तो here we go. The Song of the Free is a beautiful and inspirational poem by Swami Vivekanand. Song of the Free जो है ये एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कविता है जो लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। It gives a clear message. ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश हमें देती है that we should not be afraid of death, कि हमें मृत्यु से, मौत से डरना नहीं चाहिए, एंड मिसफॉर्चून्स, और ना ही हमें दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य का मतलब जो जीवन की चुनौतियां हैं, जीवन की दिक्कतें हैं, जीवन की परेशानी, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट वी शुड ऑलवेज बी रेडी, कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। चैलेंजेस कहते हैं चुनौतियों को। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ड्यूरिंग द टफ टाइम, जब मुश्किल वक्त आता है ज़िंदगी का, वी शुड नेवर लूज़ आर करेज एंड होप, ना तो हमें अपना हौसला छोड़ना चाहिए, एंड होप, और ना ही हमें उम्मीदें छोड़नी चाहिए। हमारा हौसला और उम्मीदें मुश्किल वक्त में बनी रहनी चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। एज द सोल इज़ इमॉर्टल, क्योंकि आत्मा जो है वो नश्वर है, फ़ानी है, जिसको मौत नहीं आती है, जो मरती नहीं है। एंड नोबडी कैन हार्म इट, और आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिसफॉर्चून एंड टफ टाइम, दुर्भाग्य और सख्त वक्त यानी कि जो मुश्किल समय है, शुड बी फेस्ड, उसका सामना हमें करना चाहिए विद द बेस्ट ऑफ आर मेंटल एफर्ट। हमारा जो मानसिक कौशल है, बेहतर से बेहतर मानसिक कौशल का इस्तेमाल करके हमें उस टफ टाइम को फेस करना चाहिए। एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ कहते हैं सामर्थ्य। हमारा जो मानसिक सामर्थ्य है और जो मानसिक कौशल है, उसकी मदद से हमें जो ज़िंदगी में चुनौतियां हैं, जो मुश्किल वक्त है, उसका सामना करना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए, दैट वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी है कि हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। एंड वी हैव द पावर टू फेस द मिसफॉर्चून्स विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन पावर, और हमारे अंदर वो पावर, वो शक्ति है कि हम ज़िंदगी के जो मुश्किल वक्त है या दुर्भाग्य है, उसका हम सामना कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर। डिवाइन पावर कहते हैं दैवीय शक्ति। ईश्वर ने हमें अपने नूर से, अपने तेज से बनाया है और हमें
जो है ब्लेस किया है, यानी कि वरदान के रूप में हमें ये मिला है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी डिवाइन पावर छुपी होती है जिसका वो अपने मुश्किल समय में इस्तेमाल कर सकता है जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो हमारे पास वो डिवाइन पावर है दैट वी आर ब्लेस विद, जो हमें वरदान के रूप में मिली हुई है। तो उसकी मदद से हमें बुरे वक्त का, ख़राब वक्त का, ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो दिस इज़ द एंटायर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप इसको 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में है ये, तो उम्मीद है कि ये आपको याद हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।